छाल और बारूद एससीसीएल खुली खदान को लेकर रजनीकांत तिवारी एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक का बड़ा बयान आया सामने। चलिए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं छात्र नेता। रायगढ़ से रोहित तिर्की की रिपोर्ट। रजनीकांत तिवारी जी, एक क्वेश्चन और है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र से कोयले का खनन किया जा रहा है और मतलब लाखों का जो राजस्व है उनको प्राइवेट कंपनी को उनको बेचा जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो हमारे क्षेत्र का ही विकास नहीं हो रहा है। रोड जैसे जो मूलभूत सुविधा हम लोग को मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिल पा रही है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, साफ साफ इसमें चीज है, लाखों करोड़ों के राजस्व पर डे, प्रतिदिन का राजस्व लाखों करोड़ कोयला से निकल करके राज्य शासन और केंद्र सरकार को अगर मिलता है, ये साफ है, साफ दिखाई पड़ता है कितना टन कोयला डिस्पैच पर डे हो रहा है। लेकिन इसमें यह है कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो कहानी वहीं पर है कि जब इनके खुद के शासन में जब हमें कोयला डीओ अलाउ कराने जाते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज जीओ ऑफिस आता है, कुछ परसेंट सीएमडी बिलासपुर ऑफिस आता है, कुछ परसेंटेज नीचे की जो बेन सवेरिया हैं, मैनेजर हैं, उनके पास जाता है। आप एक किसी भी ट्रांसपोर्टर से अगर पूछ लीजिएगा डीओ अलाउ कराने का परसेंटेज क्या है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि परसेंटेज जो है इनके पास जाता है? देखिए, साफ जाहिर है, मैंने कई ट्रांसपोर्टर से बात की है ना। और मैं आपको एक मेरे साथ एक जो हालिया हुआ था मैंने किया था, उसके बारे में पता चला, कई ट्रांसपोर्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने खुद बताया कि डीओ अलाउ कराने का इतना परसेंटेज हमें देना पड़ता है तो जाके वहाँ से डीओ अलाउ होता है। आप किसी भी ट्रांसपोर्टर से पता कर सकते हैं, सबका परसेंटेज बंधा हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब बोल रहे हैं लाखों करोड़ों का राजस्व, तो जो मैंने कहा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो इसमें यह है कि जब इनके खुद के परसेंटेज बंधे हुए हैं, इनके खुद के कमीशन बंधे हुए हैं, तो ये कहाँ विकास करेंगे। और ये कमीशन कहाँ जा रहा है? सरकार के लोगों के पास जा रहा है। शासन यहाँ के मंत्री लेते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट लेती है, जो खुद के जो लोकल लीडरशिप है वो ले लेते हैं, तो कमीशन इन्हीं के पास जा रहा है। और मैं घटना बता रहा हूँ, लाखों करोड़ों का कोयला, आपको याद होगा बीच में बरौद में, जैसे जामपाली में सीबीआई का छापा पड़ा था, उस कोयले को जब्ती किया गया था वहाँ पर, जी। जब्ती करके रखा हुआ था कोयला वहाँ पर। आज आप जाकर देखिए, जितना कोयला सीबीआई ने अगर जब्त किया था वो कोयला वहाँ पर नहीं है। कितने टन कोयला जब्ती किया गया था ऑन द स्पॉट। अगर आप जांच चल रही है, आज भी कर्मचारियों पर जांच है, लेकिन वो जब्त कोयला नहीं वहाँ पर है। तो उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जांच में चल रही है, लेकिन वो कोयला आज नहीं, कोयला वो कोयला को बेच दिया गया है। आज ये हाल है, ये खुद चोरी करवाते हैं, खुद बेचते हैं, खुद कमीशनखोरी का काम कर रहे हैं यहाँ पर ये। और मैं घटना को बता रहा हूँ आपको, एनटीपीसी सबसे बड़ी परियोजना है केंद्र सरकार की। वहां से जब वहां का माल आ रहा है, आज रेलवे साइडिंग पे आ रहा है, उसे खुद के जिनको ट्रांसपोर्टर जिनको कोयला दिया गया था, उनके खुद के द्वारा साइडिंग में ना ले जाकर के अपने निजी यार्ड पर डाला गया था। जो मुझे जानकारी मिली कि ट्रांसपोर्टर कौन काम कर रहा है, उसमें ट्रांसपोर्टर अनूप का नाम आया था, अनूप रोड करियर का नाम आया था। अनूप रोड करियर द्वारा खुद की निजी भूमि में, साइडिंग के पास में ही है, वहां पर कोयला डंप किया गया था माल। तो ऐसा कोई नियम है क्या कि कहीं किसी की निजी भूमि में ऐसा किसी प्रकार का नियम नहीं है। आप जो उस कोयले को जहाँ डायरेक्ट ही जाना है, अगर जाम लगा हुआ है अंदर में, तो आप सड़क में खड़ा करके रखिए, 2 दिन तक गाड़ी सड़क में खड़ी रहेगी। लेकिन आप अपनी निजी भूमि में सरकारी माल को डंप नहीं कर सकते हैं। आपको डंप करना, यार्ड भी करना है। वहां पर अल्टी पल्टी का खेल खेला जा रहा था, और मैं साफ संलिप्तता एनटीपीसी के भी थी और सारे अधिकारियों की थी, यहाँ तक यहाँ के शासन प्रशासन की संलिप्तता उसमें थी। इतना बड़ा खेल कैसे हो रहा था वहां पर? आज भी उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे द्वारा आवाज उठाया गया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाखों टन कोयला जल के राख हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जांच के लिए नॉर्मली से कोई लोग आते हैं, जांच के चले जाते हैं। मैंने बताया सीबीआई द्वारा कोयले को पकड़ा गया था, आज कोयला वहां पर नहीं है। जब्त कोयले के आप बारे पूछ लीजिए, जब्त कोयले का ढेर के नाम पर कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं। तो ये खेल इन्हीं के द्वारा खेला जा रहा है, तो विकास कहाँ से हो पाएगा? जनता को जो टैक्स जनता वसूल रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। ये जानना चाहूंगा कि जो यहाँ फैला हुआ है इस क्षेत्र में, तो किस प्रकार का उनके द्वारा जनता के लिए कोई विकास कार्य किया गया है अब तक? मैं एक छोटा सवाल है, आप मेरे सवाल पूछ रहे हैं, मैं सेम सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जिस गांव को सेल द्वारा गोद लिया गया है, गोदनामा लेते हैं, उस गोदनामे गांव में आप जाकर देख लीजिए, कोई भी विकास हो गया हो, देख लीजिए, पूछ लीजिए इनसे बार के। ये अपने खदान सड़क को चकाचक बनाना चाहते हैं। अपने जहां से कोयला निकालना है वहां सड़कों को चकाचक बनाएंगे, 6 mm 8 mm की कंक्रीट टंकी ढलाई कर देंगे, बकायदा डिवाइडर बनाएंगे, लाइट लगाएंगे, गाड़ियां ठोके ना हो तो उसके लिए ये आप अगल बगल कैमरे लगा लेंगे। लेकिन सड़क से बाहर जैसे आप आएंगे, बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा, मृत्यु दर खुल निकाल कर देखिए कितनी मृत्यु दर है, और मृत्यु दर किससे हो रही है? खदानों के कारण हो रही है।
इससे खदानों में चलने वाली ट्रकों के कारण मृत्यु दर बढ़ रही है। बीमारियां किससे हो रही हैं? खदानों से निकलने धुएं से, डस्ट से बीमारियां हो रही हैं। तो कमीशन खोरी का खेल सरासर अधिकारियों और शासन के बीच में है।